नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि आज हम इस मेन आईसी के बारे में जानेंगे। ये जो मेन आईसी है, ये मेन आईसी टेलीविज़न का जो सर्किट है, इस सर्किट में जितना भी सेक्शन है उन सभी सेक्शन को ये आईसी कंट्रोल करता है। इस आईसी के अंदर में अलग अलग सेक्शन होता है, अलग अलग सेक्शन के लिए। इस बोर्ड में जितना भी सेक्शन है उतना ही सेक्शन इस आईसी का अंदर में भी होता है। तो जैसे कि यहाँ है ऑडियो आउटपुट सेक्शन, तो इसके लिए अलग से यहाँ ऑडियो आउटपुट सेक्शन है इस आईसी का अंदर। और जैसे कि ये वर्टिकल सेक्शन है, तो इस वर्टिकल सेक्शन का भी यहाँ इसका अंदर में अलग से वर्टिकल सेक्शन होगा। और यहाँ है हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन, तो इस सेक्शन के लिए भी अलग से यहाँ सेक्शन बना हुआ होगा। तो हर सेक्शन के लिए यहाँ अलग अलग सेक्शन होता है। तो यहाँ जो आप लोग देख पा रहे हैं ये CRT बेस बोर्ड, इसके लिए भी यहाँ अलग से सेक्शन होता है। तो जितना भी एक सर्किट बोर्ड में सेक्शन होता है उतना ही सेक्शन इस आईसी का अंदर में भी होता है, ताकि इस आईसी से हर सेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। तो मेन बात क्या है, ये जो आईसी जब ख़राब होता है, इस आईसी को चेंज करने से पहले हमें इस मेमोरी आईसी को और इस क्रिस्टल को चेंज करके देखना चाहिए। क्योंकि ये जो मेमोरी आईसी है, इस मेमोरी आईसी में इस आईसी का डाटा रहता है, और ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के वजह से भी ये आईसी कभी कभी डेड हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। तो इसीलिए इस आईसी को चेंज करने से पहले इन दोनों कंपोनेंटों को चेंज करके देखना चाहिए। ये जो मेन आईसी है, इसे प्रोसेसर बोला जाता है, क्योंकि हर सेक्शन को इस आईसी का अंदर में ही प्रोसेस करके सिग्नल दिया जाता है। हर सेक्शन में अलग अलग तरीके का पल्स सिग्नल वोल्टेज चाहिए। तो इस आईसी से हर सेक्शन के लिए ये पल्स वोल्टेज और सिग्नल प्रोसेस होकर बाहर निकलता है और हर सेक्शन में पहुंच जाता है। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन में हॉरिजॉन्टल आउटपुट पल्स इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर को चाहिए, तो इस आईसी से बाहर निकलता है। और जैसे कि इस वर्टिकल आईसी को, यहाँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये वर्टिकल आईसी है। ये इस वर्टिकल आईसी को इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पल्स चाहिए, वो भी इस मेन आईसी से बाहर निकलता है। और जैसे कि ये ऑडियो आउटपुट आईसी है, इस आईसी को भी क्या चाहिए, ऑडियो लेफ़्ट राइट सिग्नल चाहिए या ऑडियो सिग्नल चाहिए। तो इस आईसी से ही प्रोसेस होकर बाहर निकलता है। तो हर सेक्शन के लिए यहीं से प्रोसेस होकर बाहर निकलता है। और ये जो बेस बोर्ड है, इस बेस बोर्ड को भी RGB ड्राइव सिग्नल चाहिए, तो वो सिग्नल भी इस आईसी से प्रोसेस होकर बाहर निकलता है। जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन RGB कलर में 3 वीडियो सिग्नल बाहर निकलता है इस आईसी से। तो ये सभी वोल्टेज और सिग्नल इस प्रोसेसर से प्रोसेस होके बाहर निकलता है। इसीलिए इस मेन आईसी का नाम है प्रोसेसर। इस आईसी का जितना भी सेक्शन है, हर सेक्शन में VCC सप्लाई का ज़रूरत होता है। वो जो VCC सप्लाई है, या तो इस आईसी का कोई एक टर्मिनल से हर सेक्शन को दिया जाता है, या तो अलग अलग टर्मिनल से इस आईसी में इनपुट किया जाता है। इसीलिए आईसी को चेंज करने से पहले हमें इस आईसी का डाटा शीट निकाल के कौन कौन सा टर्मिनल में VCC सप्लाई इनपुट होता है, उसे चेक करने के बाद ही इस आईसी को बदलना चाहिए। इस आईसी का जो मेन सोर्स सप्लाई है वो होता है 8 वोल्ट, जो कि एक रजिस्टर से ड्रॉप होके इस आईसी में इनपुट होता है, तकरीबन 3.5 वोल्ट 4 वोल्ट का आसपास। और एक होता है जो इसे प्री वोल्टेज भी बोला जाता है। जैसे कि इस प्री वोल्टेज से पहले इस आईसी को ऑन किया जाता है, उसका बाद ही बाकी सेक्शनों को ऑन किया जाता है। तो ये जो प्री वोल्टेज है वो लगभग 5 वोल्ट का आसपास होता है। वो 5 वोल्ट इस मेमोरी आईसी में और इस प्रोसेसर या मेन आईसी में सबसे पहले इनपुट होता है।
उसके बाद ये जो 8 वोल्ट रजिस्टर से ड्रॉप होके इस आईसी में 3.5 वोल्ट इनपुट होता है, तो हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रोसेसर का हर टर्मिनल में कौन सा पिन में क्या वोल्टेज इनपुट होता है और क्या आउटपुट हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखने से हम यहाँ पे कोई भी आईसी लगा सकते हैं। सिर्फ इसका डाटा शीट इस ओरिजिनल आईसी के साथ मैच होना होगा। हमेशा आईसी लगाने से पहले आईसी का नंबर देख के उसका डाटा शीट मैच करके ही आईसी को लगाना चाहिए। अगर आईसी का नंबर मैच हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर आईसी का नंबर मैच नहीं है, अगर डाटा शीट मैच हो रहा है, तब भी आप आईसी को लगा सकते हैं। और दोस्तों, कभी कभी टेलीविज़न प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। ये जो प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है, ये प्रोटेक्शन मोड इस आईसी के थ्रू किया जाता है। इस आईसी का कोई एक सप्लाई को ऑफ करके इसे प्रोटेक्शन में भेजा जाता है। जैसे कि ये जो हॉरिजॉन्टल ड्राइव ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का हॉरिजॉन्टल पल्स ऑफ करके टेलीविज़न को स्टैंड बाय मोड में या तो प्रोटेक्शन मोड में ले जाया जाता है। अगर किसी कारणवश यहाँ जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, उस सेक्शन का जो वीसीसी सप्लाई पॉइंट है उसे ऑफ किया जाए तो क्या होता है, इस प्रोसेसर का अंदर में जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है उस सेक्शन से पल्स निकलना बंद हो जाता है और ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन काम नहीं करता है। ज़्यादातर इस हॉरिजॉन्टल सेक्शन को ही ऑफ करके प्रोटेक्शन मोड में ले जाया जाता है। और इसका जो ये 8 वोल्ट सप्लाई है, इस 8 वोल्ट को भी यानी कि रजिस्टर होके जो ड्रॉप होके इस आईसी में इनपुट होता है, उस सप्लाई को भी ऑफ करके प्रोटेक्शन मोड में ले जाया जाता है। तो हर टीवी में अलग अलग सिस्टम से प्रोटेक्शन मोड में ले जाया जाता है टीवी को। लेकिन ये जो सर्किट है, जैसे कि ये एक लोकल सर्किट है, तो इसमें वो प्रोटेक्शन वाला झमेला है ही नहीं और इसमें आसानी से प्रॉब्लम को ढूंढा भी जा सकता है और ये आसानी से ठीक भी हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है, ये आप लोगों को कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चले ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो ढेर सारा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बना के ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर बाद में मिलेंगे। धन्यवाद।